एक्चुअली दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है स्वयं को चुनौतियों के साथ डिसिप्लिन रखना। सबसे बड़ा काम है कि आपके जीवन में चुनौतियां हो और आप उन चुनौतियों के साथ स्वयं को डिसिप्लिन, अनुशासन। अब से आज रील का दौर चल रहा है, इंस्टाग्राम का दौर चल रहा है, तो जब आपका दिमाग चिंतित है और वो बाहर की तरफ भागना चाहता है तो सबसे अच्छा ऑप्शन उसके पास है मोबाइल। कब 1 घंटा बिता देता है, कब 2 घंटे बिता देता है, कब 3 घंटे बिता देता है, पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता। अभी का जो दौर चल रहा है ना, वो बहुत ही अस्थिरता का दौर चल रहा है, बहुत अस्थिरता। मतलब शायद ही कोई आदमी होगा इस समय जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं होंगी। शायद इतना अस्थिरता का दौर चल रहा है, और उस अस्थिरता के दौर में जो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं उन्होंने तो अपनी जिंदगी नरक बना रखी हो। मतलब इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आज के समय में, प्रेजेंट सिनेरियो में, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव इतना बढ़ गया है, सामाजिक तनाव, और बढ़ना ही था। वो एक आम डेवलपमेंट है, कोई नई बात नहीं है सामाजिक तनाव बढ़ने का। जिस घर में 10 बच्चे होते हैं और 10 के 10 अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, उस घर में तनाव नहीं होता। मतभेद हो सकता है, तनाव नहीं होता। लेकिन जिस घर में 10 बच्चे हो और सिर्फ एक नौकरी कर रहा हो या 2 नौकरी कर रहे हो, तो घर में तनाव स्वाभाविक है। अब आर्थिक स्थिरता के, अस्थिरता के इस दौर में सामाजिक तनाव सुनिश्चित है, तो कोई रोक नहीं सकता। भारत की स्थिति यह है कि यहां पे पढ़े लिखे जाहिल है, पता ही नहीं, साइंस पता नहीं, ह्यूमैनिटीज जानते नहीं, कॉमर्स पे कभी ध्यान नहीं दिया, व्यक्तित्व का विकास किया नहीं, सामंतवाद से कभी बाहर नहीं निकल पाए। रिंग सेरेमनी हो रही है आजकल, रिंग सेरेमनी। मतलब जितना खर्चा लोग बारात में करते थे, शादियों में करते थे, आज उसका डबल खर्चा लोग रिंग सेरेमनी में कर रहे हैं। पहले रिंग सेरेमनी का मतलब क्या होता था कि लड़की घर के 2 4 5 लोग, लड़की का परिवार, लड़के का परिवार, हो गई रिंग सेरेमनी। अब तो रिंग सेरेमनियों में 500 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, और वो कैमरा वाला, उसका बेचारा कोई दोष नहीं, तो पैसा देना ही है, उसको पैसा कमाना है। दूल्हा दुल्हन को 45 मिनट तक स्टेज पर खड़ा रहता सिर्फ पोज लेने के लिए, जो बाद में कभी कोई पलट कर देखता भी नहीं है। पर ऐसे ऐसे परिवार जिनके पास पैसा नहीं है वो कर रहे हैं। अरे नहीं भैया, समाज समझिए भैया, समाज कोई चीज है भैया। अगर समाज एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह, समाज क्या करता है? कटाक्ष करता है, बुराई करता है, प्रहार करता है, मजाक उड़ाता है। ये सब वो जो करता है वो बड़ी अच्छा करता है, मतलब बुरा नहीं करता। वो ये सब चीजें वो बुरा नहीं करता, ऐसा नहीं कि वो गलत कर रही है, समाज का काम है। और समाज बनाया किस लिए गया है? समाज एक सहारा है, समाज एक इंश्योरेंस है, समाज एक आनंद है, लेकिन समाज चुनौती भी है। समाज बहुत प्यारी चीज है। जब आप समाज को देने की स्थिति में नहीं होते हो ना, तो आप पे कटाक्ष करता है, ये दार है नंबरदार, आपकी बुराई करता है, प्रहार करता है, अटैक करता है आपके ऊपर, मजाक उड़ाता है आप। ऐसी परिस्थिति में सामान्य तौर पर व्यक्ति क्या करता है? सामान्य तौर पर कि वो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने ये प्लान बनाया है। सामान्य तौर पर वो ऐसा करता है कि थोड़ा सा उसकी सामाजिक हैसियत बढ़ जाए, थोड़ी सी सामाजिक इज्जत बढ़ जाए। लेकिन ये बहुत गंदा तरीका। जब आप अपनी इंटेंशन को, अपने प्लान को क्षमतावान होते हुए, अगर क्षमता नहीं फिर तो कोई बात, फिर बर्बाद नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपके पास क्षमता है और आप अपनी इंटेंशन, अपना प्लान सब बताते हैं लोगों को, तो आप अपनी शक्ति का व्यय कर रहे हैं। आप शक्ति का व्यय ही नहीं कर रहे हैं, आपके कामों पे नजर लग रही। अक्षय खन्ना को देखिए, गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे अक्षय खन्ना। शायद नई जनरेशन में किसी को याद भी नहीं रहा हो, लेकिन धुरंधर ने अक्षय खन्ना को फिर से एक नई पहचान और एक नया जीवन दे दिया। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप लेकर आए कंट्री के लिए। विराट कोहली, वो बंदा तो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से बोलता है, बस बाकी बोलता ही नहीं। बाकी तो वो बंदा बोलता ही नहीं, वो आदमी सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से बात करता है। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती। कितनी सही बात है। इसके सामने आने वाले के विचार नहीं बदलते हैं, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है, जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दे। किसकी तरह? अक्षय खन्ना की तरह। किसकी तरह? महेंद्र सिंह धोनी की तरह। किसकी तरह? विराट कोहली की तरह। 20 मिनट का ध्यान करते हैं, मैं इंस्ट्रक्शंस देता रहूंगा, आप बस उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए। आंख बंद करिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आंख बंद करिए, आंख और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, और सांस पे ध्यान लगाइए। सांस के साथ छिड़कानी नहीं करनी, कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान लगाना है सांस पे। वो बढ़ रही है, घट रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो आपका लुकआउट नहीं है। आपको सिर्फ सांस पे ध्यान लगाना।
तो आंख बंद, अगर हो सके तो आंख पे पट्टी बांध लीजिए, अगर हो सके तो आंख पे पट्टी बांध लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दिए और सांस पे ध्यान लगाइए, सांस को देखने की कोशिश करिए। एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, अगर आपका ध्यान आपकी सांसों पे लगेगा, विचार शांत हो जाएंगे और आपका सारा दर्द, सारा कष्ट, सारा पेन, सब अति विचारशीलता, ओवर थिंकिंग, सब अति विचारशीलता। इस ओवर थिंकिंग ने आज की जनरेशन को पागल बना रखा है। डिप्रेशन की दवाएं खा रहे हैं, कोर्स चल रहा है लोगों का डिप्रेशन का कोर्स चल रहा है, कोर्स। इतनी बड़ी चुनौती हो गई, इतनी बड़ी। आप सिर्फ सांस पे ध्यान लगाने की कोशिश करिए, आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान। ये सांसें आपका जीवन है, बंद हो जाए जीवन खत्म। बहुत कीमती है ये सांसें, बहुत कीमती। जब तक सांसें चल रही हैं तभी तक शरीर काम करेगा। सांस बंद, शरीर बंद। सांसों पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। आप सिर्फ सांसों पे ध्यान दीजिए, आप कुछ मत करिए, ना सांस को बढ़ाइए, ना घटाइए, ना कम करिए, ना ऊपर करिए, ना नीचे करिए, कुछ मत करिए। आप सिर्फ सांसों को देखने की कोशिश करिए। बहुत बड़ी एल्केमी है वो। जिनको लगता है कि यार मैं अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहा हूं, उनका पूरा जीवन डिसिप्लिन हो जाएगा, पूरा जीवन डिसिप्लिन हो जाएगा, पूरा जीवन। जिनको भी लगता है कि यार मैं डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा हूं, उनका पूरा जीवन डिसिप्लिन हो जाएगा।